साल 1992, 25 जून की तारीख। हर शुक्रवार की तरह ये भी शुक्रवार आया, साथ लाया एक हिंदी फिल्म। ऋषि कपूर उसके हीरो थे। जनता सिनेमा घरों की सीटें ठीक से गर्म भी नहीं कर पाई थी कि हीरो मारा गया। अब फिल्म का क्या होगा? ये सवाल आने से पहले जवाब बनकर आया एक लड़का अपनी टोली के साथ झुंड में, हवा से बात करते उसके बाल, लाल सफेद यामाहा बाइक पर सवार। उसके लबों से पहले शब्द फूटते हैं, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में शाहरुख खान की एंट्री हो चुकी थी, वो भी पूरे बाजे गाजे के साथ। हालांकि उनकी पहली आवाज बने विनोद राठौड़ नया नाम नहीं थे। इससे पहले वो ऋषि कपूर की आवाज के तौर पर अपना नाम पुख्ता कर चुके थे। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, गोविंदा और शाहरुख खान समेत हर बड़े स्टार को उन्होंने अपनी आवाज दी। सिर्फ हीरो की आवाज बनकर ही नहीं छाए, जिस गाने में हीरो को आवाज दी वो भी हिट हुआ। बाजीगर का गाना छुपाना भी नहीं आता, याद कीजिए। खुद को एक तरफा प्रेमी समझने वाले भतेरे लड़कों का एंथम है ये गाना। विनोद राठौड़ ने हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, फारसी और अनेकों भाषाओं में करीब 3,500 गाने गाए। एक वो दौर भी था, एक्टर्स विनोद राठौड़ की आवाज के लिए आपस में लड़ जाया करते थे। उनका गाना फिल्म से हटाने पर बवाल हो जाता। अपने करियर में किसी एक्टर जैसी स्टारडम देखने वाले विनोद आजकल कहाँ हैं? ये सवाल जहन में आना लाजमी है। आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे। लेट 60s का समय, पंडित चतुर्भुज राठौड़ का घर, ऐसा घर जिसके बच्चे पैदा होने के बाद रोते नहीं थे बल्कि गाते थे। खेलने के लिए हाथों में झुनझुने नहीं होते थे, उनके नन्हे हाथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर पड़ते। पंडित चतुर्भुज को 5 बेटे हुए। 3 ने पिता की संगीत धरोहर को आगे ले जाने का फैसला किया, बाकी 2 की रुचि संगीत से इतर बिजनेस में लगी। उन तीनों बच्चों में से विनोद दूसरे नंबर पर थे। बड़े भाई श्रवण ने 90s के हिंदी म्यूजिक पर राज किया। नदीम सैफी के साथ उनकी जोड़ी हिट रही। छोटे भाई रूप कुमार राठौड़ ने करियर में रूहानी गीतों की झड़ी लगा ली। पंडित चतुर्भुज के घर में संगीत सीखने और सिखाने का माहौल रहा। अपने बच्चों के साथ उन्होंने 30,000 से ज्यादा लोगों को संगीत की शिक्षा दी। उनमें कल्याण जी आनंद जी वाले कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंकज उदास और सदाशिव पवार जैसे स्टूडेंट्स शामिल रहे। श्रवण, विनोद और रूप भी पिता से सीखते रहे। कहानी कुछ साल आगे बढ़ी। विनोद कॉलेज में पहुंचे। कद के साथ जुल्फों की लटें बढ़ चुकी थी, साथ ही बढ़ चुकी थी दीवानगी राजेश खन्ना के लिए, किशोर कुमार के गानों के लिए। विनोद मानते हैं कि किशोर कुमार का उनके प्रोफेशनल सिंगिंग करियर पर बहुत गहरा असर रहा। कॉलेज के दिनों में प्रैक्टिस के लिए किशोर कुमार के गाने गाते, उन्हें कैसेट में रिकॉर्ड करके रख लेते। उन्हें अनुमान नहीं था कि ये कैसेट्स कैसे उनके काम आने वाली हैं। एक दिन उन्हें उषा खन्ना का फोन आया। उषा उनके पिता को लंबे समय से जानती थी, लेकिन इस कहानी में सिर्फ ये एक लाइन ही उनका परिचय नहीं होगी। हिंदी कमर्शियल सिनेमा में क्रांति लाने वाली महिला रही उषा। म्यूजिक बनाने का काम पुरुषों ने अपने हाथों में लिया हुआ था। ऐसे माहौल में उषा खन्ना शुरुआती फीमेल म्यूजिक कंपोजर्स में से थी जिन्होंने मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उषा उन दिनों बैरागी नाम की फिल्म पर काम कर रही थी। ये एक छोटे स्केल की फिल्म थी जिसके बारे में ज्यादा जानकारी सुनने पढ़ने को नहीं मिलती। उषा चाहती थी कि विनोद उस फिल्म के लिए गाएं। विनोद से सैंपल मंगवाए। उन्होंने वो किशोर कुमार के गाए गानों वाली कैसेट भिजवा दी। उसके बाद उषा का उन्हें फोन आया, विनोद राठौड़, राजपूत हो, तलवार घर पे रख के आना, गाने के लिए आ जाओ। विनोद अपना पहला गाना मोहम्मद अजीज के साथ गाने वाले थे। ये एक कव्वाली थी, मेरे दिल में है अंधेरा, कोई शमा तो जला दे। अप्रैल 1986 में विनोद ने ये गाना रिकॉर्ड किया। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने उषा के साथ करीब 30 गाने रिकॉर्ड किए, मगर इनमें से अधिकांश गाने उनकी पहचान नहीं बन सके। कैलेंडर में साल आ चुका था 1988। विनोद लगातार गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे। अब उनकी मुख्य धारा में एंट्री होनी थी। म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी शिवहरी ने उन्हें बुलावा भेजा।
वो दोनों लोग यश चोपड़ा की फिल्म विजय पर काम कर रहे थे। शिवहरी चाहते थे कि फिल्म में विनोद ऋषि की आवाज बने। उन्होंने जिंदगी हर जन्म गाने में ऋषि को अपनी आवाज दी। ये प्रयोग सफल रहा। यश चोपड़ा और शिवहरी को पसंद आया। यश चोपड़ा चांदनी बनाने जा रहे थे ऋषि कपूर और श्रीदेवी को लेकर। विनोद नाम का लड़का ही ऋषि की आवाज होगा, ये उन्होंने तय कर लिया। चांदनी पर काम करना विनोद के लिए किसी सिंगिंग स्कूल में भर्ती होने जैसा था, क्योंकि उन्होंने फिल्म में लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ गाने रिकॉर्ड किए। रूप की रानी चोरों का राजा, बात हो रही थी चांदनी की। अचानक से ये नाम कैसे टपक पड़ा? अनिल कपूर की फिल्मोग्राफी में भी ये फिल्म ऐसे ही अब्रप्ट ढंग से आई। बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म, मगर 1992 में आया फिल्म का गाना रोमियो मेरा नाम उनका पहला मसालेदार हिट गाना बना। ये साल उनके करियर की दशा बदलने वाला था। साल 1992 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बात का सिक्का जम चुका था कि ऋषि कपूर को विनोद राठौड़ में अपनी नई आवाज मिल गई थी। ऋषि कपूर दीवाना नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे। परंपरा के अनुसार विनोद उनके गीत गाने वाले थे। एक गाना रिकॉर्ड भी किया, ऐसी दीवानगी देखी नहीं। ऋषि कपूर मानकर बैठे थे कि ये उनका ही गाना होगा, लेकिन एक नए लड़के ने इस पर आपत्ति जताई। ये लड़का भी दीवाना में हीरो था। उसका बिग स्क्रीन डेब्यू होने वाला था। हालांकि उस दौरान हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना है की शूटिंग भी कर रहा था, लेकिन हर हालत में दीवाना उससे पहले रिलीज होने वाली थी। शाहरुख खान चाहते थे कि उनके डेब्यू में कोई कसर ना छूटे, इसलिए उनकी मांग थी कि ऐसी दीवानगी उनका गाना बने। ऋषि कपूर भी ऐसा गाना जाने देने को तैयार नहीं थे। विनोद राठौर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों एक्टर्स इस बात पर आपस में भिड़ गए। लंबे समय तक बातचीत भी बंद रही। इस बीच सफेद झंडा फहराने का काम किया फिल्म की प्रोड्यूसर शबनम ने। उन्होंने कॉल लिया कि ऐसी दीवानगी को शाहरुख पर ही फिल्माया जाएगा। ऋषि कपूर की आवाज बने कुमार सानू। सारा विवाद सुलझने के बाद दीवाना रिलीज हुई, बम्पर हिट साबित हुई। फिल्म के गाने सबकी जुबान पर चढ़ गए। इस पॉइंट के बाद आने वाले कई सालों तक विनोद को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। अक्षय कुमार, संजय दत्त, गोविंदा के करियर परवान चढ़ रहे थे। इन सभी एक्टर्स में एक बात कॉमन थी, विनोद कुमार ने सभी के लिए गाने गाए। संजय दत्त की खलनायक की रिलीज से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ गया। फिल्म आई और जनता ने उसे सिर आंखों पर चढ़ा लिया। चोली के पीछे चार्टबस्टर बन गया। मैं हूं खलनायक नुक्कड़ों पर गाया जाने लगा। ऑटो रिक्शा में 24 घंटे बजता। संजय दत्त की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इस गाने में विनोद की आवाज ढल गई। ऋषि कपूर के साथ अब वो संजय दत्त की भी आवाज बनने वाले थे। साल 1993 में उन्होंने फिर शाहरुख के लिए गाने गाए। फिल्म थी बाजीगर और इस बार म्यूजिक कंपोजर थे अनु मलिक। फिल्म में उन्होंने किताबें बहुत सी, ए मेरे हमसफर और छुपाना भी नहीं आता जैसे गाने गाए। फिल्म के प्रिंट में ये गाने सभी ने देखे और सुने। एक गाना ऐसा भी था जो शाहरुख को पसंद था, विनोद राठौड़ की आवाज में, जिस पर अब्बास मुस्तन ने कैंची चला दी। वो गाना था समझकर चांद जिसको। अब्बास मुस्तन ने फिल्म की लंबाई का हवाला देते हुए गाना उड़ा दिया। वो एक और गाना उड़ाना चाहते थे, छुपाना भी नहीं आता, मगर शाहरुख ने जिद की कि इस गाने का फिल्म में होना बहुत जरूरी है। अब्बास मुस्तन को मनाकर ही दम लिया और रिजल्ट सबके सामने है। 90s में विनोद राठौर की आवाज ने कई फिल्मों को यादगार एल्बम्स में तब्दील किया। राजा बाबू, जीत और हीरो नंबर 1 उन्हीं में से कुछ नाम हैं। हालांकि उस दशक के अस्त होने के साथ एक चीज में भारी गिरावट आई, विनोद राठौड़ के हिस्से आने वाले अच्छे गानों में। विनोद बताते हैं कि उस पॉइंट पर उन्हें खुद पर डाउट होने लगा था कि क्या वो अब कभी वापसी कर पाएंगे या बस उनके करियर में इतनी ही चमक थी। करियर की ढलान पर हाथ पकड़कर उठाने का काम किया स्माइल दरबार ने। वो संजय लीला भंसाली की म्यूजिकल फिल्म देवदास के लिए म्यूजिक बना रहे थे। फिल्म में शाहरुख और जैकी श्रॉफ पर गाना फिल्माया जाना था, जहां दोनों लोग मस्त होकर शराब के नशे में झूल रहे हैं। शाहरुख का हिस्सा गाने वाले थे उदित नारायण। जैकी के लिए विनोद की आवाज चाहिए थी। विनोद आम आदमी के सिंगर थे। उनके गाने कैची रहते, सुनते ही झट से कनेक्ट महसूस होता। छलक छलक ने भी वही असर पैदा किया। इस्माइल, हम दिल दे चुके सनम के लिए भी विनोद के साथ काम कर चुके थे। वहां दोनों ने ढोली तारो ढोल बाजे गाना रिकॉर्ड किया था।
शीशे से शीशा, कैची और पॉपुलर गाना बना। ऐसे परिणाम दिए कि विनोद के मन से सारे शंका के बादल छंट गए। साल 2018 में विनोद भोपाल में एक शो के लिए गए थे। वहां एक लोकल चैनल ने उनसे पूछा कि आप आजकल फिल्मों में क्यों नहीं गा रहे। उन्होंने जवाब दिया कि हाल ही में मैंने सलमान खान की फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया है। इस फिल्म के जरिए उनके जीजा आयुष शर्मा को लॉन्च किया जाएगा। तब फिल्म का नाम था लव रात्रि। विनोद ने बताया कि ढोली थारो ढोल बाजे की तर्ज पर इस गाने को बनाया गया है। फिल्म आई मगर ये गाना सुनने को नहीं मिला। एक रिकॉर्ड गाना क्यों कभी रिलीज नहीं हुआ, इसका जवाब भी कहीं नहीं मिलता। खैर, बीते कुछ सालों से विनोद पूरी तरह मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों से दूर हो चुके हैं। बीच बीच में अपने एल्बम रिलीज करते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, रियलिटी शोज में नजर आते हैं, मगर फिल्मों में गाने का उनका कोई इरादा नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आजकल अच्छी हिंदी फिल्में बनना बंद हो गई हैं। नतीजतन अच्छे गानों में भी गिरावट आई है। इस कारण उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।